तो भाई आज करते हैं रिव्यू बिग बॉस के एपिसोड 26 का। और सबसे पहले बात करते हैं अमाल एज अ संचालक की और एज अ कैप्टन भी, जो कि उनका लास्ट दिन था। और भाई मेरे को समझ में नहीं आता इस बंदे को कौन सी अकड़ है, बाप रे बाप। इस बंदे को है ना तानिया की तरह मेन कैरेक्टर सिंड्रोम की बीमारी है, जो खुद को किसी और ही लेवल पे समझता है। इसको लगता है बाकी सब भिखारी है, बाकी सब उसके सामने औकात ही नहीं भाई। जैसे कि एक हिसाब से सबको ऑर्डर देना, सबके ऊपर हुक्म चलाना, मैं बोल रहा हूँ ना तो मतलब यही रूल लगेगा। ये मतलब क्या क्या बात हुई भाई, मेरे को समझ में नहीं आता। इसीलिए अमाल बहुत जगह पे अच्छा भी चल रहा है, पर बहुत जगह पे उसका एटीट्यूड इतना ज्यादा है, उसका बाप रे बाप अग्रेशन इतना ज्यादा है कि वो खुद को तो डायरेक्ट मतलब भगवान ही समझता है वहां पर। और मेरे को ये चीज अमाल की बिल्कुल भी नहीं पसंद भाई। उसका ये जो घमंड है ना हद से ज्यादा, बाप रे बाप, एकदम घटिया ट्रेट है ये किसी भी इंसान का। इतना घमंड होना किसी में भी अच्छा नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ कि उसके जो ये अंधभक्त है वो भी इस चीज़ को समझे कि भाई अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को पसंद करना एक अलग बात रहती है। जैसे आप उनकी अच्छाई देखते हो तो उनकी खामियां भी देखो। और उसके बाद घर में जब आया था नॉमिनेशन के बारे में, बिग बॉस ने बोला था कि आप किसको बचाना चाहते हो, तो उसमें जब बात हुई थी कि वोटिंग की, कि बशीर ने अमाल को बोला कि ऐसा ऐसा हुआ यार, एक वोट देकर मेरे को भी बचा लेते। फिर बाद में अमाल ने जो एक्टिंग की है भाई रोने की, अब मेरे को नहीं मालूम, मेरे को तो ठीक है यार, बहुत से अभी उसके फैंस है वो चिढ़ेंगे, आकर गालियाँ देंगे कि तेरे को क्या पता वो कुछ काय को एक्टिंग करेगा, वो सच में ऐसा है, उसका दिल ऐसा है। तो भाई जो भी हो, पर मेरे को लगता है एक जगह पे उसने इतना हक दिया अपना एग्रेशन दिखा दिखा के, अपनी अकड़ दिखा दिखा के, भाई ऐसा ना वैसा, मैं ऐसा ना वैसा। और उसके बाद में उसको एक बहाना मिल गया बशीर के थ्रू कि हाँ नहीं मेरे से गलती हो गई, मेरे भाई को मैंने बचाया नहीं, ऐसा नहीं किया, जो भी है। पर मेरे को तो वो एंगल उसका इतना समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर एक और मुद्दा उठा जब अभिषेक के खाने का जो था, तो भाई मैंने लाइव फुटेज देखी थी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खाना शहबाज ने लिया था। और उसके बाद उसने आग लगाई जाकर अमाल को कि भाई ओदेक ओदेक उसने ऐसा ऐसा किया है, उसने इतना लिया है, किसी के लिए बचा ही नहीं है वहाँ पे। और फिर जाकर अमाल चढ़ गया अभिषेक के ऊपर, जबकि उस बेचारे की गलती भी नहीं थी मेरे ख्याल से इतनी। अगर पोर्शन बना हुआ है जो भी था दाल चावल वगैरह का, कि वो सबके लिए था, दाल चावल बेसिक सबके लिए था। बाकी अभिषेक बोल रहा था कि मैं 12 के बाद खाऊंगा नॉनवेज, क्योंकि उसका कुछ मंगलवार का मतलब वो उसको रिचुअल एक पूरी करने की, जैसे हिंदू लोग करते हैं कि मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाते, तो इसलिए वो 12 के बाद खाने वाला था। तो भाई खाने देता ना, अमाल को इतनी बहसबाजी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी, इतना अकड़ दिखाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी उधर अभिषेक के ऊपर चढ़ने की, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि अभिषेक देखो सच बोलूँ ना, अभिषेक मेरे को खुद को पसंद नहीं है। मेरे को वो बहुत से लोग उसको पसंद करते हैं, पर भाई वो पसंद इसीलिए आ रहा है किसी लोगों को क्योंकि उसको सब लोग टारगेट कर रहे हैं। बाकी अभिषेक में भी रत्ती भर भी दिमाग नहीं है, वो भी एक तरीका का बैल है जिसको सिर्फ ऐसे छुट्टे सांड की तरह इसको ठोकना है उसको ठोकना है। एक बार उसको सिर्फ ऐसा झंडा दिखा दो यार, बोल दो ना कि भाई तेरे को ये चीज़ करने की, वो डायरेक्ट छूट जाता है ठोकने के लिए। तो मेरे को वो चीज़ अभिषेक की पसंद नहीं, इसलिए अभिषेक मेरे को इतना पसंद नहीं। पर हाँ एक चीज़ मैं मानता हूँ कि सब लोग उस पर चढ़ते हैं भाई, खाने को लेकर तो खास कर। तो वो खाना लेता भी नहीं है, कुछ करता भी नहीं है, और खाता भी उतना ही जितना एक नॉर्मल बंदा कोई खाएगा। पर उसके बाद भी सब लोग ऐसे चढ़ते हैं उसके ऊपर खाने के लिए कि सबसे ज़्यादा वही खाता है, जैसे क्या मेरे ख्याल से। और ये यहाँ तक कि ये बात जीशान भाई ने भी अमाल को समझाने की कोशिश की, आवेश ने भी समझाने की कोशिश की, तब भी भाई अमाल को पता नहीं क्या चुपचापा चढ़ा हुआ है। इतनी अकड़ है भाई उसको, इतनी अकड़ है। और वो आवेश को बोल रहा है कि भाई मेरे को समझाने मत आ, उसको बोल अगर लड़ना है तो सामने आए। अरे भाई वो तेरे को समझाने आए कि भाई तू तेरा टोन बदल, ऐसे तू बात करेगा तो कोई भी तेरी सुनने नहीं वाला है। पर उसको पागल तो सुनने को भी तैयार नहीं था। जीशान भाई तक समझा रहे थे ये चीज, पर तब भी नहीं समझ रहा था। तो मेरा वो बेचारा अभिषेक वहां पर प्रोटीन पाउडर खा रहा था यार, मेरे को इतना उसके लिए बुरा लग रहा था कि क्या वो अमन ने उसको खाने नहीं दिया। उसके बाद वो बेचारा प्रोटीन पाउडर खा रहा था। और उसके बाद फिर बाद में गया वो खाना खाने के लिए, जब अश्नूर आई थी उसको लेने शायद, तो वही। और उसके बाद एंड का जो एपिसोड में जो भी हुआ कि तानिया अपनी डिंगे हाँक रही थी, और गौरव और मृदुल को उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि भाई ये बंदी जो भी बकरी है कि उसकी इतनी फैक्ट्रियाँ है, और उनको गारंटी यकीन नहीं हो रहा है। और वो इसीलिए वो लोग उसको बोल रहे थे कि भाई तेरा टर्नओवर बता, तेरी कंपनी के नाम बता। और भाई मैडम के पास जवाब ही नहीं थे देने के लिए। मेरे को इतनी हंसी आ रही थी उस वक्त कि कितनी ढोंगी लड़की है ये, एक नंबर की। और क्या मालूम कौन है जो इतने बेवकूफ की, मैं देख रहा हूँ भाई कुछ सपोर्टर है जो तानिया को भी सपोर्ट करते हैं, उसके जितने वो भी उसके जितनी चूती है, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। अरे मतलब क्या दिख रहा है तुमको उसके अंदर? मैंने उसका पूरा स्टडी किया हुआ है कि उसने क्या क्या किया है इतने सालों में, 6 या 7 सालों से जब से वो एक्टिव है सोशल मीडिया पर। और वो सब सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है, वो सिर्फ खुद को मोल्ड करती है न्यू ट्रेंड्स के हिसाब से। उसने कुछ भी नहीं किया, वो उतनी करोड़पति है भी नहीं जितना वो खुद को शो में दिखाती है। पर इतना है कि वो होशियार है, उसको मालूम है उसको ऑडियंस
ऑडियंस को बांध के रखने के लिए क्या करना है, उसके कैमरा हमेशा उसकी तरफ रहे तो उसके लिए उसको क्या करना है, वो बरूबर उसका दिमाग चल रहा है और वो भले उसको ये भी मालूम है कि लोग मैं पागल दिख रही होंगी बाहर, मैं लोग मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, पर उसको मालूम है कैमरा मेरे पे ही रह रहा है हर टाइम। ये एक चीज है उसके अंदर। बाकी मेरे को तानिया क्रिंज लगती है भाई, क्रिंज। मेरे को तानिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक नंबर बकवास कंटेस्टेंट है वो। इससे अच्छा तो नेगेटिव फरहाना और नेहल है, भले वो दोनों बहुत नेगेटिव लड़कियां पर तानिया की तरह क्रिंज तो नहीं फैलाती। तो ये था एपिसोड 26 में बिग बॉस के जो भी हमने देखा, और ये था मेरा रिव्यू उसके ऊपर कि मेरे को क्या लगा एपिसोड देखकर। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगा एपिसोड देखकर, और सीधा फिर मैं कल मिलता हूँ एपिसोड 27 के रिव्यू के साथ।